चलो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो मेरे पास एक जेड नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एक्स प्लस आयोटा वाई अंडर रूट में। अगर इसका रूट मुझे निकालना है, क्या बोला मैंने, इसका रूट मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इस जेड को दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे, जैसे ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिया। ठीक है, अब दोनों का स्क्वेयरिंग कर दो तो ए प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी आयोटा, ये निकल के बाहर आ जाएगा। और इधर जो ये रूट रूट सॉरी, ये तो रूट तो निकला हुआ था, तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये बी स्क्वायर टू ए बी आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई बन गया। अब रियल पार्ट, ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट कंपेयर कर लो, ये और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो। समझ में आ रहा है आपको? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हुआ, और 2ab इज इक्वल टू वाई हुआ। ठीक है, अब एक काम करो, b की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगी y अपॉन 2 ये। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो और आगे हमारी प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट में आपको इतना काम करना है कि ये इतनी स्टेप है, तो इतनी तो हम सीईटी के लिए याद नहीं रखेंगे या जेई के लिए याद नहीं रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सा फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्टली ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेना है रियल पार्ट, और ये जो दिया हुआ रूट है इसका रियल पार्ट लेना है, लिया। फिर 2ab लेना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इस रूट में का वो ले लेना। बाद में जो हमें करना है वो कर लेंगे, इतना सारा तो सॉल्व नहीं करेंगे सीईटी के लिए। तो स्क्वायर रूट आया तो आपको समझना चाहिए, रियल पार्ट लेना है तो क्या लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट के लिए 2ab इमेजिनरी पार्ट डायरेक्ट। तो चलो ये एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको ये जेड हुआ अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 8 आयोटा। डायरेक्टली आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लेना है, और 2ab इज इक्वल टू कितना लेना है, 8 लेना है, और b इज इक्वल टू 8 अपॉन 2a इज इक्वल टू 4/a। ये 4/a यहाँ पर पुट कर दो b के जगह, तो ये हो गया 16/a स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम निकाल लो, a टू द पावर 4 16 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, -6a स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, बन रहा है क्या नहीं बन रहा है? ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं देना है, सीधा क्या करना है, अब मुझे ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 हो और सब्ट्रैक्शन कितना हो, 6 हो। तो ए स्क्वायर माइनस 8 और ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8, या प्लस हो ना, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू -2, इसका रूट निकलता नहीं है। अगर निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, या इसको रिजेक्ट मारना है। ठीक है, या रिजेक्ट मार दिया तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 टू द 8, 4 का रूट 2 और अंडर रूट ऑफ 2। ये हमें दो वैल्यू मिल चुकी है, ये मिल चुका है तो बी भी मिल जाएगा। देखिए
ये मिल चुका है तो बी भी मिल जाएगा। बी क्या था हमारा 4/a, तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2√2 यहाँ पर रख दो। तो ये कितना आया, b इज इक्वल टू, यहाँ से 2 गया, एक √2 कट गया, प्लस माइनस √2 आ गया। ये आंसर हमें मिल चुका है। मतलब ए भी मिला हमें, बी भी मिला है। ए बी मिला है तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था कि इसके इक्वल हमने क्या लिखा था, ए प्लस आयोटा बी। तो ए की वैल्यू क्या आई हुई है, +-2, और बी की वैल्यू क्या आई है, +√2 और आयोटा लिखना है, या √2 भी है। ठीक है, तो यहां से +-√2 कॉमन निकाल लो, 2 प्लस आयोटा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपको पता चल चुका है, और कुछ एग्जांपल ज्यादा मैं लेता नहीं हूं। आप लोग एक काम करो कि इसको बार बार देखो, वीडियो को रिकॉलिंग करो। आपको इसकी पीडीएफ लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है वीडियो के नीचे, तो वो पीडीएफ को भी सॉल्व करो। कुछ बोर्ड्स के जो किताबें हैं उसमें से इसके एग्जाम्पल दिए हुए अच्छे, वो वाले भी आप सॉल्व करके देख लो। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट क्या हुआ हमारा, सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, समझ में आया होगा। शॉर्टकटली यूज करना है, a² - b² इज इक्वल टू 6, 2ab इज इक्वल टू 8। ये सीईटी के लिए बता रहा हूँ, और बोर्ड के लिए तो ये पहला जो पार्ट है ये कंपलसरी करना आपको जरूरी है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हैं जिसका डी सॉल्व नहीं होता था हमारा। जैसे मान लो, अगर मैं बोल दू b² - 4ac, क्वाड्रेटिक सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ हमारे 10 क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका डी हमें नेगेटिव में आता था, तो हम लोग बोलते थे कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बोलते थे, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकती, बराबर है। तो अभी यहाँ पर देखो, इसका डी सॉल्व करके देखो, हमारा कितना आता है, तो ये 1 का स्क्वायर आता है -4, 1 × 1, तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3, ये आ चुका है। ठीक है ना, बराबर है। ये तो परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, तो इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके फैक्टर गिरते नहीं है। अगर फैक्टर नहीं गिरते थे तो हम लोग क्या करते थे, फार्मूला मेथड यूज करते थे। अगर उसमें डी हमारा नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करते थे, डज नॉट एग्जिस्ट करके बोल के छोड़ देते थे 10 क्लास में। लेकिन अभी वैसा नहीं करना है, अभी इसको सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर कैसे गिरेंगे, एक्स इज इक्वल -b +-√b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर वैल्यू डाल लेते थे, फार्मूला मेथड यूज करते थे। अब b कितना है हमारा, 1 है, या -1 +-√3 अपॉन 2a, a कितना है, 1 है, तो -1 +-√3 है। तो √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है। आयोटा स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, -1 प्लस माइनस, तो ये √3 आयोटा/2। अभी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में सॉल्व नहीं होता था, वो हमें यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक बात और नोट करके देता हूँ कि आपके बहुत से एग्जाम्पल में अगर ऐसा होके आया है, ऐसा होके आया है कि √-4 है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 2 आएगा। क्यों होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर, और रूट के बाहर आ गए 2 आयोटा हो गया। यदि मुझे √-6 आ गया, तो ये √6 आयोटा हो। ये आपको समझ लेना है और कर लेना है कैसे ये सॉल्व होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सीईटी के इसमें क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से इसको करना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये हमें मिला हुआ है, इसको सॉल्व करना है। इस तरीके के भी एग्जाम्पल आए हुए हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में मोड़े गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसके बारे में ज्यादा थ्योरी दी नहीं है बोर्ड में, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं, बाकी सभी एग्जाम्पल हमें समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलो इसको समझने का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा दिया हुआ। ठीक, ये 1 को इधर लेके चलो, x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। यहाँ पर हमेशा क्या करना है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट रहेगा आया हुआ है, इसको इधर रख देना। क्यों रखना है, उसको कैंसिल करना है आयोटा को। तो कैसे करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग कर दो, x माइनस 1 होल स्क्वेयर हो जाएगा, ये 3 आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1, और इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस कितना हुआ 1। इसको इधर लेके चले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -3 -1 आ जाएगा इधर, तो ये -4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है ना। अब हमें सॉल्व क्या करना है, देखो ये ऐसी क्वांटिटी आएंगी जो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है ना। उसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है, ये ऐसी क्वांटिटी आएंगी जो यहाँ पर क्या रहेंगी, हमें प्रेजेंट। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, इसको सॉल्व कर रहा है। तो आप देखो ये एक्स क्यूब यहाँ से माइनस निकाल लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना आया 10 आया, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पर कितना मिला है -4 मिला है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया 10। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक्स क्यूब प्लस 14, ये चीज मिल गई है हमें। ठीक है ना, ये चीज मिल गई है। अब तो मुझे एक्स क्यूब मिला है, तो इसका क्यूब भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक्स क्यूब यदि मैं सॉल्व कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा का क्यूब, इसको सॉल्व कर दो। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, बराबर है। फिर 1 का साइज, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी आयोटा थ्राइस इंटू 1, इसका यदि स्क्वायर कर दूं तो 3 आया है, नहीं ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसका क्यूब कर दो, अंडर रूट ऑफ 3 का क्यूब और आयोटा क्यूब, और हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएंगी -1, 3 इंटू या माइनस कितना आएगा 9 आएगा। और देखो इसको हम सॉल्व कर सकते, एक 3 बन गया, एक रूट बन गया, और आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, तो या माइनस आ जाएगा आयोटा या 3 आ जाएगा। ये दो क्वांटिटी कट गई, तो आंसर 1 में से 9 गया तो -8 आ गया। ठीक है, अगर -8 आया है तो यहाँ पर पुट कर दो, तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, जो ये बचा कुचा था, एक्स क्यूब की वैल्यू है -8 प्लस 14, तो कितनी आ गई 6 आ गई। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है आपको पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 24 में भी पूछे, 23 में भी पूछे, 22 में भी पूछे और 21 में भी पूछे, अगर आपने पीवाईक्यूज अगर देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं, हर साल पूछ रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यू अगर देखते होंगे तो सीईटी से लिए पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको करके रखना है। अब ये कहाँ से करना है,
तो मैंने कल ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक न्यूली 21 से ऐड हुआ है, इसके क्वेश्चन लगभग आपके एक्सरसाइज में से आए, ठीक है ना। आपको ज्यादा अगर सॉल्व नहीं करते आता होगा तो कम से कम एक बार नजर से आंसर तो भी डाल लो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जल्दी से सॉल्व हो सकते, इतना हार्ड भी टॉपिक नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है ग्रैंड डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसको मान लेते कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन हमें पढ़ना है, जैसे 2D वगैरह 3D प्लेन रहता है, मतलब ये चीज है, यहाँ पर हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे पढ़ते हैं, तो देख लो, हमें तो पता है या पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है या निगेटिव पॉजिटिव रहता है या निगेटिव निगेटिव रहता है या पॉजिटिव निगेटिव रहता है, इसी हिसाब से हमें करना, ठीक है ना। यदि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, अभी आपको एक्स वाई में इसको लिख के देता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कि ताकि समझ में आए, एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अगर जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अगर जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है हम लोग। अगर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई है तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये चीज हमको पता रहना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ही भरोसे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े हम लोग, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला है मॉडुलस, अब बोला है मॉडुलस, तो मॉडुलस हमें पढ़ना है, शॉर्टली रिवीजन करवा के दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मॉडुलस कैसे सॉल्व करना है, देखो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको यदि सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, मॉडुलस मतलब ये, ठीक है। मॉड भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, निकले को सेम है, नाम अलग, बराबर है क्या नहीं। उसी तरीके से इसको भी मॉडुलस इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और उसकी प्रॉपर्टीज है, देखो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड अगर ले लिया जाए तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, अगर हम लोग, देखो एक्सप्लेन भी कर देता हूं, जेड मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड टू अगर मेरे पास एक्स माइनस आयोटा वाई हो गया, कॉन्जिक्यूटिव, इसका कॉन्जिक्यूटिव जेड टू ले, इसका कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव निकाला। अब जेड इंटू जेड कॉन्जिक्यूटिव कितना होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो रूट निकल रहा है ना भाई, सही है। तो दोनों चीजें क्या है, एक है। और देखिए ये एक प्रॉपर्टी हमें तंग करती है बहुत बार सॉल्व करते समय, कॉम्प्लेक्स में एग्जाम्पल, उसके बाद ये भी कभी कभी तंग करती है क्योंकि साथ में बहुत चीजें लगकर आती है तो उनको सेपरेट करना चाहिए। तो इसकी भी प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, ये देखो जेड वन का
मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, Z1 और ये Z हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस रियल Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, Z2 का कॉन्जुगेट। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। बराबर है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इतने ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मॉडुलस के लिए। हाँ, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं लिखा गया। ओके, तो यहाँ 2 भी है। एक मिनट। हाँ, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 RE Z1 एंड Z2 कॉन्जुगेटिव। हाँ, तो ब्रैकेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से भी हम ये लोग प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड हमें सॉल्व करना। तो आर्गुमेंट थीटा क्या होता है? थीटा हमें होता है tan इनवर्स बी बाई ए। क्या होता है? बी बार ए होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझा सकते हैं इसको। मैं समझाता हूँ। पहले तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते। इसकी प्रॉपर्टीज जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, जैसे लॉग की रहती है। लॉग की आपको पता है, लॉग यम इंटू एन क्या होता है? लॉग यम प्लस लॉग एन। उसी तरीके से ये बन गए आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है ना? और ये वाली क्या हो जाती है? अपॉन लॉग एम बाई एन कितना होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये हो जाएंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है भाई, बराबर है। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z का कॉन्जिक्यूटिव हो तो सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव रहेगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव में वैल्यू ए बी की चेंज हो जाएंगी। तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ये चीजें, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो इम्पोर्टेंट है सीएटी लेवल के लिए। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में देखो आर्गुमेंट के बारे में बहुत सारे चीजें हैं, वो थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। देखो, अब आर्गुमेंट का क्या मामला है? तो देखिए, हमने अलाइड एंगल में जो देखा था, ठीक है, अगर मेरे tan की वैल्यू पॉजिटिव आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आ रहे नथिंग मैटर। थीटा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा थीटा चेंज हो जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मान लो ये क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ए सॉरी एक्स में बता देता हूँ। तो एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, जेड क्या आ रहा है? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। और जेड हमें आ रहा है एक्स माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि ये आता है तो थीटा जब भी निकालना पड़ेगा हमें, इस समय क्या आर्गुमेंट कहाँ पर है हमें देखना है। तो अगर ये क्वाड्रेंट में आ गया तो थीटा इज मतलब जो भी हमारा थीटा नया बनेगा वो बनेगा 2 पाई माइनस जो भी आएगा वो tan इनवर्स बी बाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा? थीटा पाई प्लस tan इनवर्स बी बाई। ठीक है, शॉर्टकटली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पाई होता है या 2 पाई होता है, तो ये पता होंगी बेसिक चीजें।
और यहाँ पर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स बी पाई। चीजें समझ में आ गई, आर्गुमेंट को कैसे हैंडल करना है बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, आगे बढ़, देखो पोलर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह हमें आते हैं, आर्गुमेंट निकालो, पोलर कोऑर्डिनेट निकालो, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसको डील कराना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे मान लो प्लेन पर है, ऐसे एक रेडियस से आर वेक्टर, यहाँ के हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, इसको मान लेते ये थीटा है, आर्गुमेंट है आपका, ये कितना है 90 डिग्री है, ये वाई एक्सिस को पैरेलल है तो ये वाई बन गया, ये एक्स एक्सिस है आपको, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, मतलब एक्स और वाई निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग एक्स और वाई कैसे निकालें, कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर मुझे यहाँ का यक्स निकालना है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है आपको कि, या फिर 10th में पढ़े हो, ये सामने वाली चीज थीटा के सामने वाले निकालना है हमें, तो क्या होता है y इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस y बाय आर, तो r इधर आएगा तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू y हो, ठीक है। और हमें कॉस निकालना है तो एडजस्टमेंट है, एडजेसेंट साइड है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर हो जाए, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस, बन गया। अगर हमें आर निकालना है, अगर हमें आर निकालना है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर, या पाइथागोरस लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मतलब ये इसका सिन कैसे दिख रहा है, मॉडुलस के जैसे दिख रहा है, इसका सिन तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है तो मॉडुलस के जैसे दिख रहा है ना, बराबर है ना। तो ये चीजें हमें पता है। तो अगर मैं, अगर आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन एक्स, तो आर आर के गेट कैंसल, तो टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो थीटा बराबर कितना आया टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये आ गया चीज, ये चीज आ गई। थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से आए, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जेड को, तो हम लोग ए प्लस आयोटा बी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आर ई टू द पावर आई थीटा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है जब एक आधे कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर बहुत सारा बड़ा हो, ठीक है ना। जैसे अब मान लो 3 + 4 आयोटा का पावर 25 हो या 14 हो, उस समय करते समय एक्सपोनेंशियल फॉर्म काम में आता है या डीमोरियस काम में आता है। कल डीमोरियस के बारे में एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग आज देखो, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डीमोरियस थ्योरम। अब डीमोरियस थ्योरम क्या होता है, तो सिंपल से, ज्यादा एक्सप्लेन वगैरह इसको नहीं करता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे देख लो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई थी आर साइन, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू आ गई थी हमारी आर साइन थीटा। जैसे मान लो मेरे पास एक जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जेड है, एक्स की वैल्यू रख दो आर कॉस थीटा प्लस
और y की वैल्यू रख दो r साइन थीटा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर r कॉमन निकाल लूं तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या मिल गया हमें, मिल गया। तो ये तो जेड आ गया भाई, ठीक है ना। अगर मैं जेड का कोई भी पावर रहे तो आर टू द पावर एन हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन बन जाएगा, बन जाएंगे क्या, नहीं बन जाएंगे। लेकिन ये जब पावर यहाँ पर आता है तो आगे चल के ये ऐसा हो जाता है आर टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन, ठीक है ना, ये बन जाता। अगर मेरा z इज इक्वल टू आर टू द पावर माइनस एन और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर माइनस एन है, तो क्या होता है, ये माइनस एन है, तो ये तो सिंपल सी बात है, 1/z टू द पावर एन बन जाएगा, ये 1/r टू द पावर एन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर चेंजेस देखो क्या होता है, एन थीटा हो जाता है या माइनस आई साइन। तो आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूं मैं कि यदि यहाँ माइनस आ जाए पावर में तो यहाँ निगेटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ये ध्यान में रखना। ये डी मोरियस बोलता है, सिंपल सिंपल सा थ्योरम है, कुछ नहीं है। अगर बड़े पावर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, जैसे मान लो हमें आ रहा है कि z इज इक्वल टू वन, जैसे मान लो 1 प्लस आयोटा और इसका पावर 25, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें डी मोरियस करना है, उसके अलावा वो सॉल्व होगा नहीं। कल हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर आप कल का मेरा सेकंड लेक्चर देखोगे, जो लेक्चर सेकंड है कॉम्प्लेक्स का, उसमें एग्जाम्पल हुआ है, आपको समझ में आएगा। अभी तो होगा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। याद से क्यूब रूट बोला था मैंने, यहाँ पर क्या था, स्क्वायर रूट, आपने बताया भी नहीं। स्क्वायर रूट है, तो ये लेक्चर में सॉरी थोड़ी सी गलती हुई थी हमारी, या टाइटल में मैंने क्यूब रूट बोल दिया था, लेकिन स्क्वायर रूट सॉल्व करके मैंने बताया हुआ था। तो आप लोग इसको स्क्वायर रूट के हिसाब से ही करना है। हम लोग आप क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्यूब रूट लेते हैं। चलो क्यूब रूट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। क्यूब रूट लेते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ाया वो क्यूब रूट में टाइटल लिया रूट का और पढ़ाया क्यूब रूट में। लेकिन ठीक है, जाने दो, आप लोग समझदार हो, आप समझ सकते हो कि कैसे रूट निकालना है। वो क्यूब रूट नहीं, रूट था, ठीक है ना। पीडीएफ में मैं वैसे मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्यूब रूट यूनिटी है, क्यूब रूट यूनिटी है, ये पढ़ना, ठीक है। क्यूब रूट यूनिटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ओमेगा ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है, 0 होता है वो, ठीक है ना। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो देखो स्क्वायर होना है यार, सॉरी या स्क्वायर होना, पर इसको भी हम तो क्यूब लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सही बात है। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है। तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा हमारा क्या होगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 माइनस ओमेगा। ओमेगा क्यूब कितना होगा, तो 1 होगा भाई,
तो ये ही क्यूबिक यूनिटी में हमें पढ़ने जैसा है। और एक बात ध्यान रखो, ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस क्या है, √3 आयोटा अपॉन 2, ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट काम की चीज है पढ़ने के लिए। कभी कभी एग्जाम्पल जब भी आउट ऑफ कवरेज जाता है तो हमें काम में आ जाता है। ठीक है ना, और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी है एग्जाम्पल में अपन पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल जितना पढ़ा है उतना हम लोग करते हैं। फिर भी एक बार और बोल रहा हूँ, स्क्वेयर रूट मैंने पढ़ाया लेकिन वहां पर क्यूब रूट यूनिटी का टाइटल था, तो आप लोग थोड़ा सा उस अच्छे तरीके से नोट करते समय जब भी बुक में लिखोगे तो आप एक दिमाग में डाल के रखना है कि वहां पर स्क्वेयर रूट है, बल्कि क्यूबिक यूनिटी नहीं है। ठीक है ना, ये डाल में, और दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो लाइक भी कर दो। थैंक यू।